नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है। जितने भी हमारे साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे वो यूजी के अंदर एडमिशन ले रहे हो या पीजी के अंदर एडमिशन ले रहे हो 2021-22 के सेक्शन में, तो ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है। समझ गए? क्योंकि इसके अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरताई है और कह सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट के साथ इसके अंदर धोखा हुआ है। मेरे हिसाब से तो धोखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि रेगुलर की पीजी में 5th कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसे स्पॉट एडमिशन के रूप में कहा गया। और इन्होंने कुछ कुछ कोर्स की कट ऑफ लिस्ट जारी करी, मेरिट की भी, एंट्रेंस की भी, और उसमें बच्चों के नाम भी दिए। पर उन बच्चों के एडमिशन ना तो हुए, ना तो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली, ना उनका फीस प्रोवाइड हुई, फीस लिंक प्रोवाइड हुआ, ना तो उनका एडमिशन हुआ। और यहाँ पर इन्होंने जैसे कि देख सकते हैं कि एडमिशन क्लोज्ड बता रहे हैं। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए ये है दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन ब्रांच की मेन साइट, और यहीं पे इन्होंने जो है क्लियरफाई कर दिया है कि यूजी और पीजी के एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए मेरे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं ये है अपनी एडमिशन ब्रांच की मेन साइट, जैसे कि आप सभी इस बात से अवगत ही होंगे। और ये है 2021 के लिए। और जैसे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ इन्होंने ना सबसे ऊपर ही ये बता दिया है। तो टेंशन की भी बात है। और मैं आप सभी को बता दूं, अब जो है मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय मतलब अगली कट ऑफ नहीं रिलीज़ करेगा, और यही एडमिशन था लास्ट दिल्ली विश्वविद्यालय 2021-22 का। तो जैसे कि इसके अंदर दे रखा है कि एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सीजन 2021-2020 आर क्लोज्ड। मतलब आपका यूजी और पीजी का जो एडमिशन है 2021-22 के सेक्शन में, वो क्लोज्ड हो गया है, मतलब ख़त्म हो चुका है, बंद हो गए हैं। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, अगर यहाँ पर आपको एडमिशन क्लोज़ करना था तो यहाँ पर आपने पीजी की जो एडमिशन लिस्ट आई लगाई है, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा दूँ। ये देखिए पीजी की मैंने एडमिशन लिस्ट डाउनलोड करी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना इन्होंने कुछ कुछ कट ऑफ जारी की है ना 5th कट ऑफ लिस्ट में, इस वाले सेक्शन में, ये वाले सेक्शन में देखना, ये जो आप सेक्शन में दिखाऊंगा उसमें देखना भी काफ़ी मतलब ये जो बीपीएड का इनका, तो मतलब इन्होंने अलग से शेड्यूल बता दिया था इनका, और ये अलग है इनका। बात करें कुछ कट ऑफ इन्होंने जारी करी थी स्पोर्ट एडमिशन में, जैसे कि एमए बुद्धिस्ट की हो गई, एमए इंग्लिश की, इन्वायरमेंट साइंस, और कोर्स भी थे इसके अंदर। पॉलिटिकल साइंस की भी इन्होंने जारी करी है स्पोर्ट एडमिशन लिस्ट, और मैथमेटिक्स की भी है। और हम बात करें तो मतलब काफ़ी इन्होंने रिलीज़ भी करी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी जारी करी गई थी स्पोर्ट एडमिशन लिस्ट। और 2 कोर्स हैं हमारे यहाँ पर, मास्टर ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च और पीएचडी कंबाइंड डिग्री कोर्स बायोमेडिकल साइंस। तो मतलब कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनका यहाँ पर इन्होंने स्पॉट एडमिशन 5th कट ऑफ जारी करी, पर इन स्टूडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है। स्टूडेंट की नहीं कहेंगे हम, दिल्ली विश्वविद्यालय की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। उन्होंने ना तो उसके अंदर फीस प्रोवाइड करी, फीस लिंक प्रोवाइड करा, ना तो अप्रूवल दिया, बस यहाँ पर कट ऑफ निकाली, बच्चों के नाम दिए और उनका एडमिशन नहीं लिया। तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय पता नहीं इस बार 2021 के 22 के बैच में तो क्या करा है इन्होंने और कैसे क्या एडमिशन लिए हैं। कट ऑफ का टाइम पे नहीं आई, कट ऑफ का कोई शेड्यूल मतलब जो जारी करा उसके हिसाब से काम नहीं किया, अपने हिसाब से अप्रूवल दिया, अपने हिसाब से फीस लिंक प्रोवाइड करी, जब उनका मन करा कट ऑफ निकाल दी, जब उनका मन करा तो बंद कर दिया। तो यार मैं खुद इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि यार मतलब बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, और अगर उनका नाम आ रहा है लिस्ट में तो उनको एडमिशन क्यों नहीं मिला। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट थे, मैं आप सभी को, तो जिनका मतलब इनमें नाम आया था, उन्होंने एसएल से कैंसिल करा के रेगुलर में आ गए। अब वो ना तो एसएल के रहे ना तो रेगुलर के रहे, और यहाँ पे एडमिशन उन्होंने क्लोज कर दिया। देखते हैं बाकी आखिर क्या होता है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था एडमिशन क्लोज्ड ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने आप सभी को बोला था ये सही होगा, सही होगा, बिल्कुल मैं आप सभी को हर बार बोलता था। और इन्होंने ओपन भी करा और बच्चों के एडमिशन भी हो चुके थे, 3rd कट ऑफ लिस्ट में ये हुआ था और एडमिशन भी हुए थे। पर अब जो है इन्होंने मतलब ऑफिशियल साइट पे भी इन्होंने बता दिया कि जो है यूजी और पीजी के एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं। तो मैं अब क्या करूं दोस्तों, मैं आप सभी को मैं अपडेट प्रोवाइड कराता हूं हर टाइम टू टाइम। पर अब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत मतलब बेकार कर दिया है एडमिशन का पूरा, समझ गए। बाकी मैं आप सभी को बोल दूं, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में आपसे एक एडमिशन नहीं होता, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हुआ 5th कट ऑफ जो कि ये जारी हुई थी, तो आप सभी इससे डरे ना और टेंशन ना लें। देखिए आप सभी बता दूं, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से करिए आपको डिग्री बराबर होती है। मैं आपको बता दूं, चाहे जेएनयू से करिए, बीएचयू से करिए, डीयू या जेएनयू, एमयू, बीएचयू कहीं से भी करिए, इग्नू से करिए, समझ गए, सबकी डिग्री समान होती है, सबकी पढ़ाई एक होती है। आपको केवल पढ़ना है और पढ़ना है, समझ गए। अपनी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप कंपटीशन की करेंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ की कर रहे हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ की करेंगे।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, जेएनयू से करी है, इग्नू से करी है, मान्यता दोनों की बराबर होती है। तो मैं आप सभी को बोलूँ, देखिए अगर जिसका 5th कट ऑफ लिस्ट या एडमिशन था इसमें नहीं हुआ है और टेंशन में है, तो अभी जो है आप इग्नू के एडमिशन चल रहे हैं जनवरी 2022 सीज़न के, एक उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, और सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फ़ीस नाम मात्र की फ़ीस होती है, 6 से 7 हज़ार में आपका जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है 6 दूनी 12, तो मतलब 12 हो गए ये, और मतलब कुल मिला के 15-15 हज़ार में आपकी जो है एमए कंप्लीट हो जाएगी। अगर यही देखा जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सभी को तो बहुत ज़्यादा फ़ीस थी, एक कोर्स की फर्स्ट ईयर की फ़ीस 15 से 22 हज़ार रुपये फ़ीस है। तो इतना महंगा हमको करना क्या, छोड़ो, अगर नहीं आता है, आपका नाम नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, इग्नू में एडमिशन करा लो, पढ़ाई सेम होती है, पढ़ाई करनी है और आपको साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी करनी है, समझ गए। कंपटीशन के फॉर्म आएंगे, जैसे भी कोई फॉर्म आया करेगा तो मैं उसकी अपडेट भी आपको दिया करूँगा चैनल पर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इग्नू में आप एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू भी और यूनिवर्सिटी की तरह बराबर यूनिवर्सिटी है, और सभी यूनिवर्सिटी को एक कर दिया जाए और इग्नू के स्टूडेंट को एक कर दिया जाए तो इग्नू के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अधिक है इन सभी यूनिवर्सिटी से, तो बहुत स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर भी। तो आप टेंशन न लें, अगर यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये एडमिशन उन्होंने क्लोज कर दिया है तो आप सभी इससे घबराए ना, कोई नहीं। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप सभी जो है इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आप सभी बता दूँ 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है इग्नू में एडमिशन लेने की, और कैसे उसमें असाइनमेंट बनाने होते हैं कैसे। और मैं आप सभी को देखो, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे इजीली आप ना 75% तक अपने मार्क्स ले आएंगे, मैं इतना अभी आपको शेयर कर दूँ। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कुछ समय पढ़ के 70 से 75% तक स्कोर कर लेते हैं अपनी मास्टर डिग्री में, समझ गए। बात दोनों की बराबर है, कहीं इंटरव्यू में आप बैठेंगे, कहीं पे बैठेंगे तो मान्यता दोनों की बराबर है, क्योंकि सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी कंडक्ट होती हैं यूजीसी से, समझ गए। तो आप टेंशन ना लें, अपनी जो मास्टर है अपनी रुकेगी नहीं आपकी। और एमए हिंदी से करना चाहते हैं, जो कि वहाँ पर आपको काफ़ी कोर्सेज़ मिल जाएंगे, और अभी हाल ही में इग्नू में एमए संस्कृत भी ऐड हुआ है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे नाम मात्र फीस होगी। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता, इसकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा फ़ीस होती हैं। साउथ में बात करें तो साउथ में भी इतनी फ़ीस है आपकी, पर यहाँ इग्नू की बात करें, इग्नू में बहुत कम है। आपको देखिए, अगर आप पीजी में एडमिशन लेते, रेगुलर में भी लेते अगर एडमिशन आप, तो आपको क्लासेस डेली लें चाहे ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंपस में पढ़ते आप, बस एक नाम रहता है कि हाँ आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, समझ गए। तो डरे ना, बस अगर आपका नहीं आता है तो आप ये ना टेंशन लें, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आपको बोलूँगा मैं, इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए, समझ गए। और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ज़रा सा भी घबराना नहीं, अगर एडमिशन नहीं हुआ आपका तो कोई टेंशन ना लें, समझ गए। साल बर्बाद नहीं होगा आपका, इग्नू में एडमिशन ले लीजिए, बहुत जल्दी उसके असाइनमेंट भी बन जाएंगे। आपको मैं बताऊँगा कैसे असाइनमेंट बनाने, क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, वो परसेंटेज भी बढ़िया बन जाएगी। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे तो परसेंटेज बहुत बढ़िया बन जाएगी, पढ़ना सब कुछ वही है, समझ गए। और आई थिंक मैंने जितनी भी आप सभी को बातें बताई हैं बहुत मतलब सही से बताई हैं, और आपको जो कि इस चीज़ से निकला हुआ है और इस चीज़ से जानता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो वो आपको सही से बता पाएगा। तो मैंने आपको सभी बता दिया आखिर रियलिटी होता क्या है, समझ गए। बिल्कुल, तो आप सभी हमारे चैनल पे बने रहें, जैसे भी अपडेट आएगी आगे, आपकी कुछ भी अपडेट आती है, अगर ये ठीक करते हैं, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय अगर इसको सही करता है और एडमिशन मतलब ले लेता है, तो आप सबसे पहले तो अपने डैशबोर्ड पे भी चेक करते रहें, कुछ दिनों तक चेक करते हैं, 4-5-10 दिन तक चेक करते हैं, और कुछ अपडेट आएगी तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी बता दूँगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप जो है इग्नू में एडमिशन ले लें, समझ गए। इग्नू का एडमिशन चल रहा है जनवरी 31 इसकी लास्ट डेट है, और आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। चैनल पर एक मैंने वीडियो बनाई हुई है कैसे एडमिशन लिया जाए अपने इग्नू में, और सेपरेट सब कुछ बताया हुआ है मैंने उसके अंदर, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और फीस में आप सभी को देखिए 7,000 फीस होती है फर्स्ट ईयर की, और सेकंड ईयर की 7,000, तो मतलब 14-15 हज़ार में आपकी जो है मास्टर कंप्लीट हो जाएगी। अगर यही आप करने जाओगे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो एक साल की केवल 15,000 रुपये है, तो 2 साल की होगी 30,000, समझ गए। 30,000 ये, और रहने जाओगे, रूम अलाउंस हो गया, रेंट अलाउंस, ये सब चीज़ लगा लो के आपका बहुत महंगा पड़ जाएगा। इग्नू से कर लो, आप सभी को स्टडी सेंटर मिल जाते हैं, रीजनल सेंटर मिल जाते हैं, जो भी आपका स्टेट है सब चीज़ मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अब एडमिशन नहीं होता है तो इग्नू में आप आराम से कराइए, और परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी, समझ गए। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो अब मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, सभी आपको डिटेल्स बताई हुई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आई थिंक मेरे हिसाब से जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं बिल्कुल आपको सही लगी होंगी और अच्छी लगी होंगी। बस यही आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।